वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार शुक्र जी इंद्र के पास जा बैठे। तब अपना जो निज भाव था उसको भुला दिया। वह जो मंदराचल पर्वत पर अपना शरीर था सो भूल गया और वासना से मनोराज का शरीर दृढ़ हो गया। एक मुहूर्त पर्यंत इंद्र के पास बैठे रहे, परंतु चित्त उस अप्सरा में रहा। इसके अनंतर उठ खड़े हुए और स्वर्ग को देखने लगे। तब देवताओं ने कहा कि चलो स्वर्ग की रचना देखो। तब शुक्र जी देखते देखते जहाँ वह अप्सरा थी वहाँ गए। बहुत सी अप्सराओं में वह बैठी थी। उसको शुक्र जी ने इस भांति देखा जैसे चंद्रमा चांदनी को देखे। उसे देख के शुक्र का शरीर द्रवीभूत होकर प्रस्वेद से पूर्ण हुआ, जैसे चंद्रमा को देख के चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और कामदेव के बाण उसके हृदय में आ लगे, उससे व्याकुल हो गया। शुक्र को देख के उसका चित्त भी मोहित हो गया। जैसे वर्षा काल की नदी जल से पूर्ण होती है, तैसे ही परस्पर स्नेह बढ़ा। तब शुक्र जी ने मन से तम रचा, उससे सब स्थानों में तम हो गया। जैसे लोकालोक पर्वत के तट में तम होता है, तैसे ही सूर्य का अभाव हो गया। तब भूत जाल सब अपने अपने स्थानों में गए। जैसे दिन के अभाव हुए पशु पक्षी अपने अपने गृह को जाते हैं, और वह अप्सरा शुक्र के निकट आई। शुक्र श्वेत आसन पर बैठ गए और अप्सरा भी जो सुंदर वस्त्र और भूषण पहने हुए थी चरणों के निकट बैठी और स्नेह से दोनों कामवश हुए। तब अप्सरा ने मधुर वाणी से कहा, हे नाथ, मैं निर्बल होकर तुम्हारे शरण में आई हूँ। मुझको कामदेव दहन करता है, तुम रक्षा करो। मैं इससे पूर्ण हो गई हूँ। स्नेह रूपी रस को वही जानता है जिसको प्राप्त हुआ है। जिसको रस का स्वाद नहीं आया वह क्या जाने। हे साधो, ऐसा सुख त्रिलोकी में और कुछ नहीं जैसा सुख परस्पर स्नेह से होता है। अब तुम्हारे चरणों को पाके मैं आनंदवान हुई हूँ, और जैसे चंद्रमा को पाके कमलिनी और चंद्रमा के किरणों को पाके चकोर आनंदवान होते हैं, तैसे ही मुझको स्पर्श करके आप आनंद होंगे। जब इस प्रकार अप्सरा ने कहा, तब दोनों काम के वश होकर क्रीड़ा करने लगे। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गव संगमो नाम सप्तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उसको पाके शुक्र ने आपको आनंदवान मान मंदार और कल्प वृक्ष के नीचे क्रीड़ा की, और दिव्य वस्त्र भूषण और फूलों की माला पहनकर वन बगीचे और किनारों में क्रीड़ा करते और चंद्रमा की किरणों के मार्ग से अमृत पान करते रहे। फिर विद्याधरों के गणों के साथ रहकर उनके स्थानों और नंदवन इत्यादि में क्रीड़ा करते कैलाश पर्वत पर गए और अप्सरा सहित वन कुंज में फिरते रहे। फिर लोकालोक पर्वत पर क्रीड़ा की। फिर मंदराचल पर्वत के कुंज में विहार अर्धशत युग पर्यंत श्वेत दीप में रहे। फिर गंधर्वों के नगरों में रहे और फिर इंद्र के वन में रहे। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत स्वर्ग में रहे। जब पुण्य क्षीण हुआ तब भूमि लोक में गिरा दिए गए, और गिरते गिरते उनका शरीर टूट गया। जैसे झरने में से जल बंद हो, तैसे ही शरीर अंतर्ध्यान हो गया। तब उसकी चिंता संयुक्त पुर्यस्तक आकाश में निराधार हो रही और वासना रूपी दोनों चंद्रमा की किरणों में जा स्थित हुए। फिर शुक्र ने तो किरणों द्वारा धान्य में आ निवास किया, और उस धान्य को दशारण्य नामक ब्राह्मण ने भोजन किया, तो वीर्य होकर ब्राह्मणी के गर्भ में जा रहा। और उस धान्य को मालव देश के राजा ने भी भोजन किया। उसके वीर्य द्वारा वह अप्सरा उस स्त्री के उदर में जा स्थित हुई। निदान दशारण्य ब्राह्मण के गृह में शुक्र पुत्र हुआ, और मालव देश के राजा के यहाँ अप्सरा पुत्री हुई। क्रम से 16 वर्ष की हुई तो महादेव की पूजा कर यह प्रार्थना की कि हे देव, मुझको पूर्व के भर्ता की प्राप्ति हो। इस प्रकार वह नित्य पूजन करे और वर मांगे। निदान वहाँ वह यौवनवान हुआ और यहाँ यह यौवनवती हुई। तब राजा ने यज्ञ को आरंभ किया और उसमें सब राजा और ब्राह्मण आए। दशारण्य ब्राह्मण भी पुत्र सहित वहाँ आया। तब उस पूर्व जन्म के भर्ता को देखकर स्नेह से राजपुत्री के नेत्रों से जल चलने लगा, और उसके कंठ में फूल की माला डाल के उसे अपना भर्ता किया। राजा यह देख के आश्चर्यमान हुआ और निश्चय किया कि भला हुआ।
फिर क्रम से विवाह किया और पुत्री और जामात्र को राज्य देके आप वन में तप करने के लिए चला गया। यहाँ ये पुरुष और स्त्री मालव देश का राज्य करने लगे और चिरकाल तक राज्य करते रहे। निदान दोनों वृद्ध हुए और उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। तब उसको वैराग्य हुआ कि स्त्री महा दुख रूप है, पर उसे सामान्य वैराग्य हुआ था। इससे जर्जरीभूत अंग में सेवने से तो अशक्त हुआ, परंतु तृष्णा निवृत्त न हुई। निदान मृतक हुआ और बांधवों ने जला दिया। तब ज्ञान की प्राप्ति बिना महा अंधकूप मोह में जा पड़े। हे राम जी, मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको परलोक भास आया और वहां कर्म के अनुसार सुख दुख भोग के अंग वंग देश में धीवर हुआ और अपने धीवर कर्म करता रहा। फिर जब वृद्ध अवस्था आई तब शरीर में वैराग्य हुआ और यह संसार महा दुख रूप है ऐसे जान के सूर्य भगवान का तप करने लगा। और जब मृतक हुआ तब तप के वश से सूर्य वंश में राजा होकर भावना के वश से कुछ ज्ञानवान हुआ। इस जन्म में वह योग करने और वेद पढ़ने लगा और योग की भावना से जब शरीर छूटा तब बड़ा गुरु हुआ और सबको उपदेश करने लगा। मंत्र सिद्ध किया और वेद में बहुत परिपक्व हुआ। मंत्र के वश से वह विद्याधर हुआ और एक कल्प पर्यंत विद्याधर रहा। जब कल्प का अंत हुआ तब शरीर अंतर्ध्यान हो गया और पवन रूपी शरीर वासना सहित हो रहा। जब ब्रह्मा की रात्रि क्षय हुई, दिन हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब वह एक मुनीश्वर के गृह में पुत्र हुआ और वहां उसने बड़ा तप किया। वह सुमेरु पर्वत पर जाकर स्थित हुआ और एक मनवंतर पर्यंत वहां रहा। जब 71 चौयुगी बीती तब वह भोगों के वश हरिण का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार से वहां रहा और पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्त हो निरंतर यही चिंतना करने लगा कि मेरे पुत्र को बहुत धन गुण आयु बल हो। इस कारण तप के भ्रष्ट होने से अपने धर्म से विरक्त हुआ। आयुष्य क्षीण हुई और मृत्यु रूप सर्प ने ग्रस लिया और तप की अभिलाषा से शरीर छूटा। इस कारण भोग की चिंता संयुक्त मध्य देश के राजा के गृह में उत्पन्न हुआ। फिर उस देश का राजा हुआ और चिरपर्यंत राज्य भोग के वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और शरीर जर्जरीभूत हो गया। वहां तप के अभिलाषा में उसका शरीर छूटा। उससे तपेश्वर के गृह में पुत्र हुआ और संताप से रहित होकर गंगा जी के किनारे पर तप करने लगा। हे राम जी, इस प्रकार मन के फुरने से शुक्र ने अनेक शरीर भोगे। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गवोपाख्याने विविध जन्म वर्णन नाम अष्टम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार शुक्र मन से भ्रमता फिरा। भृगु के पास जो शरीर पड़ा था सो निर्जीव हुआ। पुर्यष्टक निकल गई और पवन और धूप से शरीर जर्जरीभूत हो गया। जैसे मूल से काटा वृक्ष गिर पड़ता है तैसे शरीर गिर पड़ा। चंचल मन भोग की तृष्णा से वहां गया था। जैसे हरण वन में भ्रमता है और चक्र पर चढ़ा वासन भ्रमता है, तैसे ही उसने भ्रम से भ्रमांतर देखा। पर जब मुनीश्वर के गृह में जन्म लिया तब चित्त में विश्राम हुआ और गंगा के तट पर तप करने लगा। निदान मंदराचल पर्वतमाला शुक्र का शरीर निरस हो गया। अस्थि चर्म मात्र शेष रह गया और लहू सूख गया। तब शरीर के रंध्र मार्ग से पवन चले, तब बांसुरीवत शब्द हो मानो चेष्टा को त्याग के शरीर आनंदवान हुआ है। जब बड़ा पवन चले तब भूमि में लौटने लगे। नेत्र आदि जो रंध्र थे सो गर्भवत हो गए और मुख फैल गया, मानो अपने पूर्व स्वभाव को देख के हंसता है। जब वर्षा काल आवे तब वह शरीर जल से पूर्ण हो जावे और जल उसमें प्रवेश करके रंध्रों के मार्ग से ऐसे निकले जैसे झरने से निकलता है। और जब उष्ण काल आवे तब महाकाष्ठ की भांति धूप से सूख जावे। निदान वह शरीर वन में मौन रूप होकर स्थित रहा और पशु पक्षियों ने भी उस शरीर को नष्ट न किया। उसका एक तो यह कारण था कि राग द्वेष से रहित पुण्य आश्रम था और दूसरे भृगु जी महातपस्वी तेजवान के निकट कोई आ न सकता था।
तीसरे उनके संस्कार शेष थे, इस कारण उस देह को कोई नष्ट न कर सका। यहाँ तो शरीर की यह दशा हुई और वहाँ शुक्र पवन के शरीर से चेष्टा करता रहा। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गव कलेवर वर्णन नाम 9वां सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब सहस्र वर्ष अर्थात भूमिलोक के 3,60,000 वर्ष बीते, तब भगवान भृगु जी समाधि से उतरे तो उन्हें शुक्र दृष्ट न आया। जब भले प्रकार नेत्र फैलाकर देखा तब मालूम हुआ कि उसका शरीर कृश होके गिर पड़ा है। यह दशा देख उन्होंने जाना कि काल ने इसको भक्षण किया है और धूप वायु और मेघ से शरीर जर्जरीभूत हो गया है, नेत्र गड्ढे रूप हो गए हैं, शरीर में कीड़े पड़ गए हैं और जीवों ने उसमें आलय बनाए हैं। घुराड़ अर्थात कुसवारी और मक्खियां उसमें आती जाती हैं, श्वेत दांत निकल आए हैं, मानो शरीर की दशा को देख के हंसते हैं, और मुख और ग्रीवा महाभयानक रूप, खपर श्वेत और नसिका और श्रवण स्थान सब जर्जरीभूत हो गए हैं। उस शरीर की यह दशा देख के भृगु जी उठ खड़े हुए और क्रोधवान होकर कहने लगे कि काल ने क्या समझा जो मेरे पुत्र को मारा। शुक्र परम तपस्वी और सृष्टि पर्यंत रहने वाला था, सो बिना काल ने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यह कौन रीति है? मैं काल को शाप देकर भस्म करूंगा। तब महाकाल का रूप काल अद्भुत शरीर धरकर आया। उसके षटमुख षटभुजा, हाथ में खंग, त्रिशूल और फांसी और कानों में मोती पहने हुए, मुख से ज्वाला निकलती थी। महाश्याम शरीर, अग्निवत जिह्वा और त्रिशूल के अग्र से अग्नि की लपटें निकलती थीं। जैसे प्रलय काल की अग्नि से धूम निकलता है, तैसे ही उसका श्याम शरीर और बड़े पहाड़ की भांति उग्र रूप था, और जहाँ वह चरण रखता था वहाँ पृथ्वी और पहाड़ कांपने लगते थे। निदान भृगु जी महाप्रलय के समुद्रवत क्रोध से पूर्ण थे। उनसे कहने लगा, हे मुनीश्वर, जो मर्यादा और परावर परमात्मा के वेत्ता हैं वे क्रोध नहीं करते, और जो कोई क्रोध करे तो भी वे मोह के वश होकर क्रोधवान नहीं होते। तुम कारण बिना क्यों मोहित होकर क्रोध को प्राप्त हुए हो? तुम ब्रह्म तनय तपस्वी हो और हम नीति के पालक हैं। तुम हमारे पूजने योग्य हो, यही नीति की इच्छा है, और तप के बल से तुम क्षोभ मत करो। तुम्हारे शाप से मैं भस्म भी नहीं होता, प्रलय काल की अग्नि भी मुझको दग्ध नहीं कर सकती, तो तुम्हारे शाप से मैं कब भस्म हो सकता हूँ? हे मुनीश्वर, मैं तो अनेक ब्रह्मांड भक्षण कर गया हूँ और कई कोटि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र मैंने ग्रस लिए हैं। तुम्हारा शाप मुझको क्या कर सकता है? जैसे आदि नीति ईश्वर ने रची है तैसे ही स्थित है। हम सबके भोक्ता हुए हैं और तुमसे ऋषि हमारे भोग हैं, यही आदि नीति है। हे मुनीश्वर, अग्नि स्वभाव से ऊर्ध्व को जाता है और जल स्वभाव से अधः को जाता है। भोक्ता को भोग प्राप्त होता और सब सृष्टि काल के मुख में प्राप्त होती है। आदि परमात्मा की नीति ऐसी ही हुई है और जैसी रची है तैसे ही स्थित है। पर जो निष्कलंक ज्ञान दृष्टि से देखिए तो न कोई करता है, न भोक्ता है, न कारण है, न कार्य है, एक अद्वैत सत्ता ही है। और जो अज्ञान कलंक दृष्टि से देखिए तो कर्ता भोक्ता अनेक प्रकार भ्रम भासते हैं। हे ब्राह्मण, कर्ता भोक्ता आदिक भ्रम असम्यक ज्ञान से होता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब कर्ता, कार्य और भोक्ता कोई नहीं रहता। जैसे वृक्ष में पुष्प स्वभाव से उपज आते हैं और स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही भूत प्राणी सृष्टि में स्वाभाविक फुर आते हैं और फिर स्वाभाविक रीति से ही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा उत्पन्न करता है और नष्ट भी करता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है और ठहरने से ठहरता भासता है, तैसे ही मन के फुरने से आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भासता है। वास्तव में कुछ नहीं, सब मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, तैसे ही आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भ्रम से भासता है। इससे क्रोध मत करो, यह दुष्ट कर्म आपदा के कारण है। हे मुनीश्वर, मैं तुमको यह वचन अपनी विभूति और अभिमान से नहीं कहता, यह स्वतः ईश्वर की नीति है और हम उसमें स्थित हैं। जो बोधवान पुरुष हैं वे अपने प्राकृत आचार में विचरते हैं और अभिमान नहीं करते।
जो कर्तव्य के वेत्ता हैं वे बाहर से प्रकृत आचार करते हैं और हृदय में सुषुप्त की भांति स्थित रहते हैं। वह ज्ञान दृष्टि, धैर्य और उदार दृष्टि कहाँ गई जो शास्त्र में प्रसिद्ध है? तुम क्यों अंधे की भांति मोह मार्ग में मोहित होते हो? हे साधो, तुम त्रिकालदर्शी हो। अविचार से मूर्ख की भांति जगत में क्यों मोह को प्राप्त होते हो? तुम्हारा पुत्र अपने कर्मों के फल को प्राप्त हुआ है और तुम मूर्ख की भांति मुझको शाप देना चाहते हो। हे मुनीश्वर, इस लोक में सब जीवों के दो दो शरीर हैं, एक मन रूप और दूसरा आदि भौतिक। आदि भौतिक शरीर अत्यंत विनाशी है और जहाँ इसको मन प्रेरता है वहाँ चला जाता है, आपसे कुछ कर नहीं सकता। जैसे सारथी भला होता है तो रथ को भले स्थान को ले जाता है और जो सारथी भला नहीं होता तो रथ को दुख के स्थान में ले जाता है, तैसे ही यदि जो मन भला है तो उत्तम लोक में जाता है, जो दुष्ट होता है तो नीच स्थान में जाता है। जिसको मन असत करता है सो असत भासता है और जिसको मन सत कहता है वह सत भासता है। जैसे मिट्टी की सेना बालक बनाते और फिर भंग करते हैं, कभी सत करते कभी असत करते हैं, और जैसे करते हैं तैसे ही देखते हैं, तैसे ही मन की कल्पना है। हे साधो, चित्त रूपी पुरुष है, जो चित्त करता है वह होता है और जो चित्त नहीं करता वह नहीं होता। यह जो फुरना है कि यह देह है, ये नेत्र हैं, ये अंग हैं इत्यादि सब मन रूप हैं। जीव भी मन का नाम है और मन का जीना जीव है। वही मन की वृत्ति जब निश्चय रूप होती है तब उसका नाम बुद्धि होता है, जब अहंग रूप धारती है तब उसका नाम अहंकार होता है और जब देह को स्मरण करती है तब उसका नाम चित्त होता है। इससे पृथ्वी रूपी शरीर कोई नहीं, मन ही दृढ़ भावना से शरीर रूप होता है और वही आदि भौतिक हो भासता है। और जब शरीर की भावना को त्यागता है तब चित्त परम पद को प्राप्त होता है। जो कुछ जगत है वह मन के फुरने में स्थित है। जैसा मन फुरता है तैसा ही रूप हो भासता है। तुम्हारे पुत्र शुक्त ने भी मन फुरने से अनेक स्थान देखे हैं। जब तुम समाधि में स्थित थे तब वह विश्ववासी अप्सरा के पीछे मन से चला गया और स्वर्ग में जा पहुंचा। फिर देवता होकर मंदार वृक्ष में अप्सरा के साथ विचरने लगा और फिर पारिजात, तमाल आदि वृक्ष और नंदन वन में विचरता रहा। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत विश्ववासी अप्सरा के साथ लोकपालों के स्थान इत्यादि में विचरता रहा और जैसे भौरा कमल को सेवता है तैसे ही तीव्र संवेग से भोग भोगता रहा। जब पुण्य क्षीण हुआ तब वहां से इस भांति गिरा जैसे पका फल वृक्ष से गिरता है। तब देवता का शरीर आकाश मार्ग में अंतर्ध्यान हो गया और भूमिलोक में आ पड़ा। फिर धान में आकर ब्राह्मण के वीर्य द्वारा ब्राह्मणी का पुत्र हुआ। फिर मालव देश का राज्य किया और फिर धीवर का जन्म पाया। फिर सूर्यवंशी राजा हुआ। फिर विद्याधर हुआ। कल्प पर्यंत विद्याधरों में विद्यमान रहा और फिर विंध्याचल पर्वत में लय होकर क्रांत देश में धीवर हुआ। फिर तरंगीत देश में राजा हुआ। फिर क्रांत देश में हरिण हुआ और वन में विचरा और फिर विद्यावान गुरु हुआ। निदान श्रीमान विद्याधर हुआ और कुंडलादि भूषणों से संपन्न बड़ा ऐश्वर्यवान गंधर्वों का मुनिनायक हुआ और कल्प पर्यंत वहां रहा। जब प्रलय होने लगी तब पूर्व के सब लोक भस्म हो गए, जैसे अग्नि में पतंग भस्म होते हैं। तब तुम्हारा पुत्र निराधार और निराकार वासना से आकाश मार्ग में भ्रमता रहा। जैसे आलय बिना पक्षी रहता है तैसे ही वह रहा। और जब ब्रह्मा की रात से व्यतीत हुई और सृष्टि की रचना बनी तब वह सतयुग में ब्राह्मण का बालक वसुदेव नाम हो गंगा के तट पर तप करने लगा। अब उसे 800 वर्ष तप करते बीते हैं। जो तुम भी ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो सब वृतांत तुमको भास आवेगा। इससे देखो कि इसी प्रकार है अथवा किसी और प्रकार है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे काल वाक्य नाम 10वां सर्ग।
कह। काल बोले, हे मुनीश्वर, ऐसी गंगा के तट पर जिसमें महातरंग उछलते और झनकार शब्द होते हैं, तुम्हारा पुत्र तप करता है। सिर पर उसके बड़ी जटा है और सर्व इंद्रियों को उसने जीत लिया है। जो तुमको उसके मन के विस्तार देखने की इच्छा है तो इन नेत्रों को मूंदकर ज्ञान के नेत्रों से देखो। हे राम जी, जब इस प्रकार जगत के ईश्वर काल ने, जिसकी समदृष्टि है, कहा, तब मुनीश्वर ने नेत्र को मूंदकर जैसे कोई अपनी बुद्धि में प्रतिबिंब देखे, ज्ञान नेत्रों से एक मुहूर्त में अपने पुत्र का सब वृतांत देखा और फिर मंदराचल पर्वत पर जो भृगु शरीर पड़ा था उसमें प्रवेश कर अंतवाहक शरीर से अपने अग्रभाग में काल भगवान को देखकर पुत्र को गंगा के तट पर देखा। यह दशा देख वह आश्चर्य को प्राप्त हुआ और विकार दृष्टि को त्याग कर निर्मल भाव से वचन कहे, हे भगवन, तीनों काल के ज्ञाता ईश्वर हम बालक हैं, इसी से निर्दोष हैं। तुम सरीखे बुद्धिमान और तीन काल अमलदर्शी हैं। हे भगवन, ईश्वर की माया महा आश्चर्य रूप है, जो जीवों को अनेक भ्रम दिखाती है और बुद्धिमान को भी मोह करती है। तो मूर्खों की क्या बात है, तुम सब कुछ जानते हो। जीवों की सब वार्ता तुम्हारे अंतर्गत है। जैसी जीवों के मन की वृत्ति होती है उसके अनुसार वे भ्रमते हैं। वह मन की वृत्ति सब तुम्हारे अंतर्गत फुरती है। जैसे इंद्रजाली अपनी बाजी का वेत्ता होता है, तैसे ही तुम इन सबों के वेत्ता हो। हे भगवन, मैंने भ्रम को प्राप्त होकर क्रोध इस कारण से किया कि मेरे पुत्र की मृत्यु न थी, वह चिरंजीवी था और उसको मैं मृतक हुआ देख के भ्रम को प्राप्त हुआ। हमारा क्रोध आपदा का कारण नहीं था, क्योंकि जब मैंने पुत्र का शरीर निर्जीव देखा तब कहा कि अकारण मृतक हुआ, इस कारण क्रोध हुआ। क्रोध भी नीति रूप है, अर्थात जो क्रोध का स्थान हो वहाँ क्रोध चाहिए। मैंने विचार के क्रोध नहीं किया है, पुत्र की अवस्था देख के क्रोध किया, निर्जीव शरीर को देख के क्रोध किया। इसी से यह क्रोध आपदा का कारण नहीं, अयुक्ति कारण से जो क्रोध होता वह आपदा का कारण है, और युक्ति से जो क्रोध है वह संपदा का कारण है। यह कर्तव्य संसार की सत्ता में स्थित है। यह नीति है कि जब तक जीव है तब तक जगत क्रम है, जैसे जब तक अग्नि है तब तक उष्णता भी है। जो कर्तव्य है वह करना है और जो त्यागने योग्य है वह त्यागना है। यह नीति जगत में स्थित है। जो हेयोपादेय नहीं जानता उसको त्यागना योग्य है। इससे मैंने पुत्र की अकाल मृत्यु देख के क्रोध किया था, परंतु विचार करके जब तुमने स्मरण कराया तब मैंने विचार करके देखा कि मेरा पुत्र अनेक भ्रम पाकर अब गंगा के तट पर तप करता है। हे भगवन, तुमने जो कहा कि सब जीवों के दो दो शरीर हैं, एक मनोमय और दूसरा आधि भौतिक, पर मैं तो यह मानता हूँ कि केवल मन ही एक शरीर है, दूसरा कोई नहीं। मन ही का किया सफल होता है, शरीर का नहीं होता। काल बोले, हे मुनीश्वर, तुमने यथार्थ कहा। शरीर एक मन ही है। जैसे घट को कुलाल रचता है तैसे ही मन भी देह को रचता है। जो मन शरीर से रहित निराकार होता है तो क्षण में आकार को रच लेता है। जैसे बालक परछाई में वैताल को भ्रम से रचता है, मन में जो फुरन सत्ता है वह स्वप्न भ्रम दिखाती है और उसमें बड़े आकार और गंधर्व नगर भास आते हैं, पर वह मन की ही सत्ता है। स्थूल दृष्टि से जीवों के दो शरीर भासते हैं, बोधवान को तीनों जगत मन रूप भासते हैं और सब मन से रचे हैं। जब भेद वासना होती है तब असत रूप जगत नाना प्रकार हो भासता है। जैसे असम्यक दृष्टि से दो चंद्रमा भासते हैं, तैसे ही सम्यक दर्शी को एक चंद्रमावत सब शांत रूप आत्मा ही भासता है। और भेद भावना से घटपट आदि अनेक पदार्थ भासते हैं कि मैं दुर्बल हूँ, वह मोटा हूँ, सुखी हूँ, वह दुखी हूँ, यह जगत है, यह काल है इत्यादि। सो संसार वासना मात्र है। जब मन शरीर की वासना को त्याग कर परमार्थ की ओर आता है तब भ्रम को नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, समुद्र से तरंग उठकर ऊर्ध्व को जाता है। जो वह जाने कि मैं तरंग होता हूँ तो मूर्ख है, यही अज्ञान दृष्टि है। ऊर्ध्व को जावेगा तब जानेगा मैं ऊर्ध्व को गया हूँ, नीचे जावेगा तब जानेगा मैं पाताल को गया हूँ। यह कल्पना ही अज्ञान है।
वास्तव नहीं। वास्तव दृष्टि यह है जो अधः हो अथवा ऊर्ध्व हो, परंतु आपको जल रूप जाने। तैसे ही जो पुरुष परिच्छेद देहादिक में अहं प्रतीत करता है, सो अनेक भ्रम देखता है। सम्यक दर्शी सब आत्मरूप जानता है। सर्व जीव आत्मरूप समुद्र के तरंग हैं, अज्ञान से भिन्न हैं और ज्ञान से वही रूप हैं। आत्मा रूपी समुद्र सम, स्वच्छ, शुद्ध आदि रूप, शीतल, अविनाशी और विस्तृत अपनी महिमा में स्थित है और सदा आनंद रूप है। जैसे कोई जल में स्थित हो और तट पर पहाड़ में अग्नि लगी हो, तो उस अग्नि का प्रतिबिंब जल में देख वह कहे कि मैं दग्ध होता हूँ। जैसे भ्रम से उसको ज्वलंता भासती है, तैसे ही जीव को आभास रूप जगत दुखदायक भासता है। जैसे तट के वृक्ष, पर्वतादि पदार्थ जल में नाना प्रकार प्रतिबिंबवत भासते हैं, तैसे ही आभास रूप जगत को जीव नाना रूप मानते हैं। जैसे एक समुद्र में नाना तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक आकार जगत भासता है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं, सर्वशक्ति रूप ब्रह्म सत्ता ही है। उसी से विचित्र रूप चंचल भासता है, पर वह एक रूप अपने आप में स्थित है। ब्रह्म में जगत फुरता है और उसी में लीन होता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और फिर उसी में लीन होते हैं, कुछ भेद नहीं, पूर्ण से पूर्ण ही स्थित है। जैसे जल से तरंग और ईश्वर से जगत और पत्र डाल फूल फल वृक्ष रूप हैं, तैसे ही सब जगत आत्म रूप है और वह आत्मा अनेक शक्ति रूप है। जैसे एक पुरुष अनेक कर्म का कर्ता होता है और जैसा कर्म करता है तैसे ही संग को पाता है, अर्थात पाठ करने से पाठक और पाक करने से पाचक और जाप करने से जापक आदि अनेक नाम धरता है। तैसे ही एक आत्मा अनेक शक्ति धारता है। जैसे जिस आकार की परछाई पड़ती है तैसा ही आकार भासता है और एक मेघ में अनेक रंग सहित इंद्रधनुष भासता है, तैसे ही यह अनेक भ्रम पाता है। हे साधो, सब जगत ब्रह्मा से फुरा है और जो जड़ भासते हैं वे भी चैतन्य सत्ता से फुरे हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर आप ही ग्रास लेती है, तैसे ही चैतन्य से जड़ उत्पन्न होके फिर लीन हो जाते हैं। चैतन्य जीव से सुषुप्त जड़ता उपजती है और फिर उसी में निवृत्त होती है। इससे अपनी इच्छा से यह पुरुष बंधवान होता है और अपनी इच्छा से ही मुक्त होता है। जब बहिर्मुख देहादिक अभिमान से मिलता है तब आपको बंधवान करता है। जैसे घुरान आप ही गृह रच के बंधवान होता है और जब पुरुषार्थ करके अंतर्मुख होता है तब मुक्ति पाता है। जैसे अपने हाथ के बल से बंधन को तोड़ के कोई बलि निकल जाता है। हे साधो, ईश्वर की विचित्र रूप शक्ति है। जैसी शक्ति फुरती है तैसा ही रूप दिखाती है। जैसे ओष आकाश में उपजती है और उसी को ढांप लेती है, तैसी ही आत्मा में जो इच्छा शक्ति उपजती है वही आवरण कर लेती है और उसी में तन्मय रूप हो जाती है। वास्तव में जीव को बंधन और मोक्ष नहीं है। बंध और मोक्ष दोनों शब्द भ्रांति मात्र हैं। मैं नहीं जानता कि बंध और मोक्ष लोक में कहाँ से आए हैं। आत्मा को न बंधन है और न मोक्ष है। ऐसे सत्य रूप को असत्य रूप ने ग्रास कर लिया है, जो कहता है कि मैं दुखी व सुखी हूँ, दुबला हूँ व मोटा हूँ इत्यादि माया महा आश्चर्य रूप है जिसने जगत को मोहित किया है। हे मुनीश्वर, जब चित्त संवित कलना रूप होता है अर्थात दृश्य से मिलके स्फूर्ति रूप होता है, तब कुसवारी की भांति आप ही आपको बंधन करता है और जब दृश्य से रहित अंतर्मुख होता है तब शुद्ध मोक्ष रूप भासता है। बंध और मुक्ति दोनों मन की शक्ति हैं। जैसा जैसा मन फुरता है तैसा तैसा रूप भासता है। अनेक शक्ति आत्मा से अनन्य रूप है। सब आत्मा से उपजा है और आत्मा में ही स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर लीन हो जाते हैं और चंद्रमा से किरणें उदय होकर भिन्न भासती पर उसी में लीन होती हैं, तैसे ही जीव उपजकर लीन हो जाते हैं। परमात्मा रूपी महासमुद्र है, चेतनता रूपी उसमें जल है, जिससे जीव रूपी अनेक तरंग
उपजते हैं और उसी में स्थित होकर फिर लीन हो जाते हैं। कोई तरंग ब्रह्मा रूप, कोई विष्णु, कोई रुद्र होकर प्रकाशते हैं और कोई लहर प्रमाद से रहित यम, कुबेर, इंद्र, सूर्य, अग्नि, मनुष्य, देवता, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि रूप होकर उपजते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। कोई स्थित होकर चिरकाल पर्यंत रहते हैं जैसे ब्रह्मादिक, कोई उपजकर और कुछ काल रहकर विध्वंस हो जाते हैं जैसे देवता, मनुष्यादिक और कीट सर्प आदिक फुरते हैं और चिरकाल भी रहते हैं और अल्पकाल में भी नष्ट हो जाते हैं। कोई ब्रह्मादिक उपजकर अप्रमादी रहते हैं और कोई प्रमादी हो जाते हैं और तुच्छ शरीर होते हैं। यह संसार स्वप्न आरंभ है और दृढ़ होकर भासता है। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे संसार वर्त वर्णन नामैकादश सर्गः। काल बोले, हे मुनीश्वर, देवता, दैत्य, मनुष्यादिक आकार ब्रह्म से अभिन्न रूप हैं और यह सत्य है। जब मिथ्या संकल्प से जीव कलंकित होता है तब जानता है कि मैं ब्रह्म नहीं। इस निश्चय को पाके मोहित होता है और मोहित हुआ अधः को चला जाता है। यद्यपि वह ब्रह्म से अभिन्न रूप है और उसमें स्थित हैं, तो भी भावना के वश से आपको भिन्न जान के मोह को प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्म में जो संवित का उल्लेख होता है वही कलंकित रूप कर्म का बीज है। उससे आगे विस्तार को पावता है। जैसे जल जिस बीज से निकलता है उसी रस को प्राप्त होता है, तैसे ही संवित का फुरना जैसे कर्म से मिलता है तैसी गति को प्राप्त होता है। संकल्प से कलंकित हुआ अनेक दुख पाता है। यह प्रमाद रूप कर्म कंज के बीज सा है, जिसको जो मुट्ठी भर भर बोता है सो अपने दुख का कारण है। और यह जगत आत्म रूप समुद्र की लहर है जो विस्तार से फुरती है और कोई ऊर्ध्व को जाती है और कोई अधः को जाती है, फिर लीन हो जाती है। ब्रह्मा आदि तृण पर्यंत इन सबका यही धर्म है। जैसे पवन का स्पंद धर्म है तैसे ही इनका भी है, पर उनमें कोई निर्मूल पूजने योग्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक हैं। कुछ मोह संयुक्त हैं जैसे देवता, मनुष्य, सर्प। कोई अनंत मोह में स्थित हैं जैसे पर्वत, वृक्षादि। कोई अज्ञान से मूढ़ हैं जैसे कृमि, कीटादिक योनि। ये दूर से दूर चले गए हैं। जैसे जल के प्रवाह से तृण चला जाता है तैसे ही देवता, मनुष्य, सर्पादिक कितने भ्रमवान भी होते हैं और कोई तट के निकट आके फिर बह जाते हैं। अर्थात सत्संग और सत्शास्त्रों को पाकर फिर माया के व्यवहार में बह जाते हैं और यमरूप चूहा उनको काटता है। एक अल्प मोह को प्राप्त होकर फिर ब्रह्म समुद्र में लीन हुए हैं। कोई अंतर्गत ब्रह्म समुद्र को जान के स्थित हुए हैं और तम अज्ञान से तरे हैं। कोई अनेक कोटि जन्म में प्राप्त होते हैं और अधः से ऊर्ध्व को चले जाते हैं और फिर ऊर्ध्व से अधः को चले आते हैं। इसी प्रकार प्रमाद से जीव अनेक योनि दुख भोगते हैं। जब आत्मज्ञान होता है तब आपदा से छूट के शांतिमान होते हैं। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे उत्पत्ति विस्तार वर्णन नाम द्वादश सर्गः। काल बोले, हे साधो, ये जितने जगत भूतादि विस्तार हैं वे सब आत्म रूप समुद्र के तरंग हैं। एक ही अनेक विचित्र विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे वसंत ऋतु में एक ही रस अनेक प्रकार के फल फूलों को धारता है, इन जीवों में जिसने मन को जीतकर सर्वात्मा ब्रह्म का दर्शन किया है वह जीवन मुक्त हुआ है। मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्वादिक सब भ्रमते हैं। इनसे इतर स्थावर मूढ़ अवस्था में है, उनकी क्या बात करनी है। लोकों में तीन प्रकार के जीव हैं। एक अज्ञानी जो महामूढ़ हैं, दूसरे जिज्ञासु हैं और तीसरे ज्ञानवान। जो मूढ़ हैं उनको शास्त्र में श्रवण और विचार में कुछ रुचि नहीं होती और जो जिज्ञासु हैं उनके निमित्त ज्ञानवानों ने शास्त्र रचे हैं। जिस जिस मार्ग से वे प्रबुद्ध आत्मा हुए हैं उस प्रकार के उन्होंने शास्त्र रचे हैं और उससे और जीव भी मोक्ष भागी होते हैं। हे मुनीश्वर, सतशास्त्र जो ज्ञानवानों ने रचे हैं उनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है तब उसको निर्मल बोध उपजकर मोह निवृत्त होता है। और जब निर्मल बुद्धि होती है तब जैसे सूर्य के प्रकाश से तम नष्ट होता है तैसे ही सतशास्त्र के अभ्यास से मोह नष्ट होता है।
जो मूढ़ अज्ञानी हैं वे आत्मा में प्रमाद और विषय की तृष्णा से मोह को प्राप्त होते हैं। जैसे अंधेरी रात्रि हो और ऊपर से कुहरा भी गिरता हो तब तम से तम होता है, तैसे ही मूढ़ मोह से मोह को प्राप्त होते हैं और अपने संकल्प से आप ही दुखी होते हैं। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल कल्प कर आप ही दुखी होता है, इससे जितने भूत जात हैं उन सबके सुख दुख का कारण मन रूपी शरीर है। जैसे वह फुरता है तैसी गति को प्राप्त होता है। मांसमय शरीर का किया हुआ कुछ सफल नहीं होता और असत मांस आदि का मिला हुआ जो आदि भौतिक शरीर है वह मन के संकल्प से रचा है, वास्तव में कुछ नहीं। संकल्प की दृढ़ता से जो आदि भौतिक भासने लगा है वह स्वप्न शरीर की भांति है। मन रूपी शरीर से जो तेरे पुत्र ने किया है उसी गति को वह प्राप्त हुआ है, इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है। हे मुनीश्वर, अपनी वासना के अनुसार जैसा जो कोई कर्म करता है तैसे ही फल को प्राप्त होता है। मांसमय शरीर से कुछ नहीं होता। जैसी जैसी तीव्र भावना से तेरे पुत्र का मन फुरता गया तैसी तैसी गति वह पाता गया है। बहुत कहने से क्या है, उठो अब वहां चलो जहां वह ब्राह्मण का पुत्र होकर गंगा के तट पर तप करने लगा है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, इस प्रकार जब काल भगवान ने कहा तब दोनों जगत की गति को हंस के उठ खड़े हुए और हाथ से हाथ पकड़ के कहने लगे कि ईश्वर की नीति आश्चर्य रूप है जो जीवों को बड़े भ्रम दिखाती है। जैसे उदयाचल पर्वत से सूर्य उदय होकर आकाश मार्ग में चलता है तैसे ही प्रकाश की निधि उदार आत्मा दोनों चले। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा तब सूर्य अस्त हुआ और सर्व सभा अपने अपने स्थान को गई। दिन हुए फिर अपने अपने आसन पर आन बैठे। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भृगु आसन नाम त्रयोदश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, काल और भृगु जी दोनों मंदराचल पर्वत से भूमि पर उतरे और देवताओं के महासुंदर स्थानों को लांघते लांघते वहां गए जहां ब्राह्मण शरीर से गंगा के किनारे शुक्र समाधि में लगा था। उसका मन रूपी मृग अचल होकर विश्राम को प्राप्त हुआ था। जैसे चिरकाल का थका चिरकाल पर्यंत विराम पाता है तैसे ही उसने विश्राम पाया। वह अनेक जन्मों की चिंतना में भटकता भटकता अब तप में लगा था और राग द्वेष से रहित होकर परमानंद पद में स्थित था। उसको देख के काल ने बड़े शब्द से कहा, हे भृगो, देख यह समाधि में स्थित है, अब इसे जगाइए। तब उसकी कलना फुरने से और बाहर शब्द से जैसे मेघ के शब्द से मोर जागे तैसे ही शुक्र जी जागे और अर्धोन्मिलित नेत्र खोल के काल और भृग को अपने आगे देखा पर पहचाना नहीं। उसने देखा कि दोनों के श्याम आकार और बड़े प्रकाश रूप हैं, मानो साक्षात विष्णु और सदा शिव जी हैं। उन्हें देख वह उठ खड़ा हुआ और प्रीति पूर्वक चरण वंदना और नम्रता सहित आदर करके कहा कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो प्रभु के चरण इस स्थान में आए। वहां एक शिला पड़ी थी, उस पर वे दोनों बैठ गए। तब वसुदेव नाम शुक्र, जिसका तप के संयोग से पीछे साता तप नाम हुआ था, उस शांत हृदय तपसी ने अगम वचन काल और भृगु से कहे। वह बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन से शांतिमान हुआ हूँ। तुम सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे मेरे आश्रय में आए हो और तुम्हारे आने से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया, जो शास्त्रों और तप से भी निवृत्त होना कठिन है। हे साधो, जैसा सुख महापुरुषों के दर्शन से होता है वैसा किसी ऐश्वर्य और अमृत की वर्षा से भी नहीं होता। तुम ज्ञान के सूर्य और चंद्रमा हो। हे ऋषीश्वरों, तुमने हमारा स्थान पवित्र किया और मैं शांतात्मा हुआ। तुम कौन हो जो प्रकाश रूपी उदार आत्मा मेरे स्थान पर आए हो? जब इस प्रकार जन्मांतर के पुत्र ने भृगु जी से पूछा तब भृगु जी ने कहा, हे साधो, तू आपको स्मरण कर कि कौन है, अज्ञानी तो नहीं।
तू तो प्रबोध आत्मा है। इस प्रकार जब भृगु जी ने कहा तब नेत्र मूंद कर शुक्र ध्यान में लगा और एक मुहूर्त में अपना सब वृतांत देख के नेत्र खोले और विस्मय होकर कहने लगा कि ईश्वर की गति विचित्र रूप है। इसके वश होकर मैंने बड़े भ्रम देखे हैं और जगत रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ मैं अनंत जन्म भ्रमा हूँ। उन सबको स्मरण करके मैं आश्चर्यवान होता हूँ कि मैंने बहुत दुख और अनेक अवस्थाएं भोगी हैं। स्वर्ग और मंदार, कल्प वृक्ष, सुमेरु, कैलाश आदि वन कुंजों में मैं रहा और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मैंने नहीं पाया, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने नहीं किया, ऐसा कोई इष्ट अनिष्ट नरक स्वर्ग नहीं जो मैंने नहीं देखा। जो कुछ जानने योग्य है वह क्या है? अब मैं आत्म तत्व में विश्रामवान हुआ हूँ और संकल्प भ्रम मेरा नष्ट हो गया है। अब आप वहां चलिए जहां मंदराचल पर्वत पर मेरा शरीर पड़ा है। हे भगवन, अब मुझको कुछ इच्छा नहीं है। यद्यपि हेयोपादेय मुझको कुछ नहीं रहा, तथापि नीति की रचना देख के कहता हूँ, जो बोधवान हैं वह प्रकृत आचार में विचरते हैं। आगे जैसी इच्छा हो तैसे कीजिए। बोधवान उसी आचार को अंगीकार करते हैं। इससे अपने प्राकृत आचार को ग्रहण करके व्यवहार में विचरें। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गव जन्मांतर वर्णन नाम 14 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार करके तीनों आकाश मार्ग को चले और शीघ्र ही मेघमंडल को उल्लंघ के सिद्धों के मार्ग से मंदराचल पर्वत पर स्वर्ण की कंदरा में पहुँचे और पूर्व शरीर को देख शुक्र ने कहा, हे तात, मेरे पूर्व शरीर को देखो जिसे तुमने बहुत पालन किया था। जो शरीर कपूर सुगंध से शोभित था और फूलों की शैया पर शयन करता था, वह अब माटी में लपटा पड़ा है और सूख गया है। जिस शरीर को देख के देव स्त्रियां मोहित होती थीं और कंठ में मुक्तमाला ऐसी शोभित थीं मानो तारों की पंक्ति है, वह शरीर अब पृथ्वी पर पड़ा है। नंदन वन में इसने अनेक भोग भोगे हैं और आत्म रूप जान के इसको मैं पुष्ट करता था, अब वह मुझको भयानक भासता है। जो शरीर देवांगनाओं से मिलता और रागवान होता था, वह अब उनकी चिंता में सूख गया है। जिन जिन विलासों को चाहता था उनको वह करता था और अब वही चित्त से रहित महाअभागी हुआ धूप से सूख गया है और महाविकराल भयानक सा भासता है। जिसको मैं आत्मरूप जानता था, जिसमें अहंकार से विलास करता था और जिसमें फूल कमल पड़ते और तारा गण प्रकाशते थे, उसमें अब चींटियां फिरती हैं। जो शरीर द्रव स्वर्णवत सुंदर प्रकाश रूप था, वह अब धूप से सूखा भयानक भासता है और सब गुण इसको छोड़ गए हैं, मानो विरक्त आत्मा हुआ और विषय से मुक्त निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ है। हे शरीर, तू अदृष्ट तन को प्राप्त हुआ है, अब तेरे में कोई क्षोभ नहीं रहा। अब चित्त रूपी वैताल तेरे में शांत हो गया है और आने जाने से रहित विश्रामवान हुआ है। सब तेरी कल्पना नष्ट हुई हैं और सुख से सोया है। चित्त रूपी मरकट से रहित शरीर रूपी वृक्ष ठहर गया है और अब अनर्थ से रहित पहाड़ की भांति अचल हुआ है। यह देह अब सर्व दुख से रहित परमानंद में स्थित है। हे साधो, सब अनर्थों का कारण चित्त है। जब तक चित्त शांतिमान नहीं होता, तब तक जीव को आनंद नहीं मिलता। जब अमन शक्ति पद को प्राप्त होता है, तब महा आधि व्याधि जगत के दुखों को तर के विगत परमानंद को प्राप्त होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, सर्व धर्मों के वेत्ता भृगु का जो शुक्र पुत्र था, उसने तो अनेक शरीर धरे थे और बहुत भोग भोगे थे, तो भृगु से जो शरीर उत्पन्न हुआ था, इसको देख वह बहुत शोच क्यों किया और देहों का चिंतन क्यों न किया? इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुक्र की संवेदन कलना जो जीव भाव को प्राप्त हुई थी, सो कर्मात्मक होकर भृगु से उपजी। सुनो, आदि परमात्म तत्व से चित्त कला फुरकर भूताकाश को प्राप्त हुई और वही वात कला में स्थित होकर प्राण अपान के मार्ग से भृगु के हृदय में प्रवेश कर गई और वीर्य के स्थान को प्राप्त होकर गर्भ मार्ग से उत्पन्न हो क्रम करके बड़ी हुई, जिससे विद्या और गुण संपन्न शुक्र का शरीर हुआ। उस शरीर को जो उसने चिरकाल सेवन किया था, इससे उसका शोच किया। यद्यपि वह वीतराग और
मूर्छित था, तो भी चिरकाल जो अभ्यास किया था वही फुर आया। हे राम जी, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, व्यवहार दोनों का तुल्य होता है, परंतु शक्ति अशक्ति का भेद है। ज्ञानवान असंशक्त निर्लेप रहता है और अज्ञानी क्रिया में बंधवान होता है। ज्ञानवान मोक्ष रूप है और अज्ञानी दरिद्र है। जैसे वन में जाल से पक्षी फंसता है, तैसे ही अज्ञानी लोक व्यवहार में बंधवान होता है। व्यवहार जैसे ज्ञानी करता है, तैसे ही अज्ञानी करता है। जो वासना रहित है वह निर्बंध है, वासना सहित बंध है। इससे वासना मात्र भेद है। जब तक शरीर है तब तक सुख दुख भी होता है, परंतु ज्ञानवान दोनों में शांत बुद्धि रहता है और अज्ञानी हर्ष शोक से तापायमान होता है। जैसे थंभे का प्रतिबिंब जल के हिलने से थंभ हिलता भासता है, परंतु स्वरूप में स्थित ही है, तैसे ही अज्ञान में सुख दुख से सुखी दुखी भासता है, परंतु स्वरूप ज्यों का त्यों है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है, परंतु स्वरूप से ज्यों का त्यों है, तैसे ही ज्ञानवान इंद्रियों से सुखी दुखी भासता है, पर स्वरूप से ज्यों का त्यों है। अज्ञानी बाहर से क्रिया का त्याग करता है तो भी बंध रहता है, और ज्ञानवान क्रिया करता है तो भी मोक्ष रूप है। अंतर में जो अनात्म धर्म से बंधवान है, वह बाहर कर्म इंद्रिय से मुक्त है तो भी बंधन में है, और जो अंतर से मुक्त है वह कर्म इंद्रिय से बंधन भासता है तो भी मुक्त रूप है। जो सब क्रीड़ा को त्याग बैठा है और जगत में हृदय की सत्यता रखता है, वह चाहे कुछ करे वा न करे तो भी बंधन में है, और जो बाहर चाहे जैसा व्यवहार करता है पर हृदय में अद्वैत ज्ञान है तो वह मुक्त रूप है, उसको कर्म बंधन नहीं करता। इससे हे राम जी, सब कार्य करो पर अंतर से शून्य रहकर सर्व ईर्ष्या से रहित आत्मपद में स्थित हो जाओ और अपने प्रकृत व्यवहार को करो। यह संसार रूपी समुद्र है जिसमें आधि व्याधि अहं ममता रूपी गड्ढा है। जो उसमें गिरता है वह ऊर्ध्व से अधः हो जाता है। इससे संसार के भाव में मत स्थित हो और शुद्ध बुद्ध आत्म स्वभाव में स्थित हो। जो ब्रह्म शुद्ध सर्वात्मा निर्विकार निराकार आत्मपद में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे शुक्र प्रथम जीवन नाम पंचदशम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब शुक्र ने शरीर का वर्णन किया और विकराल रूप देख के उसमें त्याग बुद्धि की, तब काल भगवान शुक्र के वचन को न मान के गंभीर वाणी से बोले, हे शुक्र, तू इस तप रूपी शरीर को त्याग कर भृगु के पुत्र का जो शरीर है उसको अंगीकार कर। जैसे राजा देश देशांतर को भ्रमता भ्रमता अपने नगर में आता है, तैसे ही तू भी इस शरीर में प्रवेश कर, क्योंकि भार्गव तन से तुझे असुरों का गुरु होना है। यह आदि परमात्मा की नीति है। महाकल्प पर्यंत तेरी आयु है। जब महाकल्प का अंत होगा तब भार्गव तन नष्ट होगा और फिर तुझको शरीर का ग्रहण न होगा। जैसे रस सूखे से पुष्प गिर पड़ता है, तैसे ही प्रारब्ध वेग के पूर्ण होने से तेरा शरीर गिर पड़ेगा और शरीर के होते जीवन मुक्त को प्राप्त हुआ प्राकृत आचार में विचरेगा। इससे इस शरीर को त्याग कर भार्गव शरीर में प्रवेश कर। अब हम जाते हैं, तुम दोनों का कल्याण हो और तुमको वांछित फल मिले। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, काल भगवान ऐसा कहकर और दोनों पर पुष्प डालकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह तपसी नीति को विचारने लगा कि क्या होना है। विचार कर देखा तो विदित हुआ कि जैसे काल भगवान ने कहा है तैसे ही होना है। ऐसे विचार के महाकृष्ण रूप जो शरीर था उसमें प्रवेश किया और तपस्वी ब्राह्मण का देह त्याग दिया। तब उस शरीर की शोभा जाती रही और कंप कंप के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मूल के कांटे से बेल गिर पड़ती है, तैसे ही वह देह गिरा और शुक्र देह जीव कला संयुक्त हो आया। तब भृगु जी उस कृष्ण देह को जीव कला संयुक्त देख के उठ खड़े हुए और हाथ में जल का कमंडलू ले मंत्र विद्या से जो पुष्ट शक्ति है पाठ कर पुत्र के शरीर पर जल डाला और उसके पड़ने से शरीर की सब नाड़ियां पुष्ट हो गईं।
जैसे वसंत ऋतु में कमलनी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही उसका शरीर प्रफुल्लित हो आया और श्वास आने जाने लगी। तब शुक्र पिता के सन्मुख आया और जैसे मेघ जल से पूर्ण होकर पर्वत के आगे नमता है, तैसे ही विधि संयुक्त नमस्कार करके सिर नवाया और स्नेह से नेत्रों में जल चलने लगा। तब पुत्र को देख के भृगु जी ने उसे कंठ लगाया कि यह मेरा पुत्र है, ऐसा स्नेह से पूर्ण हो गया। हे राम जी, जब तक देह है तब तक देह के धर्म फुर आते हैं। इसी प्रकार भृगु ज्ञानी को भी ममता स्नेह फुर आया तो और की क्या बात है। पिता और पुत्र दोनों बैठ गए और एक मुहूर्त पर्यंत कथा वार्ता करते रहे। फिर उठकर उन्होंने उस तपस्वी शरीर को जलाया, क्योंकि बुद्धिमान शास्त्राचार में स्थित होते हैं। इसके अनंतर जिनका वप तप से प्रकाशता है और जिनकी श्याम कांति है, ऐसे जीवन मुक्त उदारात्मा होकर वहां रहे और समय पाकर के शुक्र जी दैत्यों के गुरु होंगे और भृगु जी समाधि में स्थित होंगे। इससे जो सब विकार से रहित जीवन मुक्त पुरुष जगत गुरु हैं, वह सबके पूजने योग्य हैं। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गव जन्मांतर वर्णन नाम षोडश सर्गः। राम जी बोले, हे भगवन, जैसे भृगु के पुत्र को यह प्रतिभा फुरती गई और सिद्ध होती गई, तैसे ही और जीवों को नहीं सिद्ध होती। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुक्र का जो ब्रह्म तत्व से फुरना हुआ, वही भार्गव का जन्म हुआ और जन्म से कलंकित नहीं हुआ और सर्व ऐषणा से रहित शुद्ध चैतन्य था। निर्मल हृदय को जैसी स्फूर्ति होती है, तैसे ही सिद्ध हो जाती है और मलिन हृदयवान का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध नहीं होता। जैसे भृगु के पुत्र को मनोराज हुआ और भ्रमता फिरा, तैसे ही सब ही स्वरूप के प्रमाद से भ्रमते हैं। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। यह मैंने भृगु के पुत्र का वृतांत मनोराज की दृढ़ता के लिए तुमको सुनाया है। जैसे बीज ही अंकुर, फूल, फल अनेक भाव को प्राप्त होता है, तैसे ही सब भूत जात को मन का भ्रमना अनेक भ्रम को प्राप्त करता है। जो कुछ जगत तुमको भासता है, वह सब मन के फुरने का रूप है। मिथ्या भ्रम से नानात्व भासता है और कुछ नहीं है। एक एक ऐसा प्रतिभ्रम है और सब संकल्प मात्र है। न कुछ उदय होता और न अस्त होता, सब मिथ्या रूप माया मात्र है। जैसे स्वप्नपुर और संकल्प नगर भासता है, तैसे ही परस्पर व्यवहार दृष्ट आते हैं, पर कुछ नहीं है। तैसे ही वह जगत भ्रम भी अज्ञान से दृष्ट आता है। भूत पिशाच आदि जितने जीव हैं, उनका भी संकल्प मात्र शरीर है। जैसे उनको सुख दुखों का भोग होता है, तैसे ही तुम हमको भी होता है। जैसे यह जगत है, तैसे ही अनंत जगत बसते हैं और एक दूसरे को नहीं जानते। जैसे एक स्थान में बहुत पुरुष शयन करते हों, तो उनको मनोराज और स्वप्न भ्रम परस्पर अज्ञान होता है, तैसे ही यह जगत है। वास्तव में कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो इस जगत को सत जानता है, पुरुषार्थ नष्ट होता है। जो वस्तु भ्रांति से भासती है, उसका सम्यक ज्ञान से अभाव हो जाता है। यह जागृत जगत भी दीर्घ स्वप्न है। चित्त रूपी हस्ती को बंधन है और चित्त सत्ता से जगत सत भासता है और जगत सत्ता से चित्त है। एक के नाश होने से दोनों का नाश हो जाता है। जो जगत का सद्भाव नष्ट होता है, तब चित्त नहीं रहता और जब चित्त उपशम होता है, तब जगत शांत होता है। इस प्रकार एक नाश होने से दोनों का नाश होता है। दोनों का नाश आत्म विचार से होता है। जैसे उज्जवल वस्त्र पर केशर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता, तैसे ही जिनका निर्मल हृदय होता है, उसको विचार उपजता है। हृदय तब निर्मल होता है जब शास्त्र के अनुसार क्रिया करता है। हे राम जी, एक एक जीव के हृदय में अपनी अपनी सृष्टि है, पर मलिन चित्त से एक को दूसरा नहीं जानता। जब चित्त शुद्ध होता है, तब और की सृष्टि को भी जान लेता है। जैसे शुद्ध धातु परस्पर मिल जाती है, जब दृढ़ अभ्यास होता है, तब चिर पर्यंत सब कुछ भासने लगता है।
क्योंकि सबका अधिष्ठाता एक आत्मा है, उसमें स्थित होने से सबका ज्ञान होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, शुक्र को प्रतिभा मात्र आभास हुआ था, उससे देश काल क्रिया द्रव्य उसको दृढ़ होकर कैसे भासे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुक्र ने अपने अनुभव रूपी भंडार में मन से जगत देखा। जैसे मोर के अंडे से अनेक रंग निकलते हैं, तैसे ही उसको अपने हृदय में भ्रम भासित हुआ। जैसे बीज से पत्र टास फूल फल निकलते हैं, तैसे ही जीव को अपने अपने अनुभव में संसार खंड फुरते हैं। यहाँ स्वप्न दृष्टांत प्रत्यक्ष है। जैसे एक एक के स्वप्ने में जगत होता है, तैसे ही यह जगत है। दीर्घ स्वप्ना जागृत हो भासता है, और जैसा दृढ़ होता तैसा ही भासने लगता है। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवन, सृष्टि के समूह परस्पर मिलते कैसे हैं और नहीं कैसे मिलते? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मलिन चित्त परस्पर नहीं मिलता, शुद्ध मिलता है। जैसे शुद्ध धातु मिल जाती है, सुषुप्ति रूप आत्मा से सब फुरते हैं, जो तन्मय रूप हैं, जिसको उसमें विश्राम होता है, सो ज्ञान दृष्टि से सबसे मिल जाता है। जैसे जल से जल मिल जाता है, तैसे ही वह सबसे मिलकर सबको जानता है, अन्य नहीं जानता। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे मनोराज सम्मिलन वर्णन नाम सप्तदश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ संसार खंड है उन सबका बीज रूप आत्मा है और सब आत्मा का आभास है। आभास के उदय अस्त होने में आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है, अपने स्वभाव के त्याग से रहित है। सर्व जीवों का अपना आप वास्तव रूप है और सुषुप्त की भांति अफुर है। उसी सत्ता में जीव फुरते हैं, तब स्वप्नवत जगत भ्रम देखते हैं। जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि स्थित है। जो पुरुष उलट के आत्मपरायण होता है, वह आत्म पद में प्राप्त होता है। जिस पुरुष को आत्म ब्रह्म से एकता हुई है, उसको परस्पर और की सृष्टि भासती है। अंतःकरण में सृष्टि होती है, सो उसका अंतःकरण मिलता है, और उस अंतःकरण जीव कला के मिले से परस्पर सृष्टि भास आती है। सबका अपना आप सन्मात्र सत्ता है, उसमें सब सृष्टि स्थित होती है। जैसे कपूर का पर्वत हो तो उसके अणु अणु में सुगंध होती है, और सर्व अणु सुगंध पर्वत में एकता होती है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। जैसे सब नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा है। सृष्टि कहीं परस्पर मिलती है और कहीं भिन्न भिन्न स्थित है। जहाँ चेतन मात्र सत्ता से एकता है, वहाँ चित्त की वृत्ति जिसके साथ मिलनी चाहे उसको मिल जाती है, पर मलिन चित्त वाला नहीं मिल सकता। एक एक जीव में सहस्रों सृष्टि परस्पर गुप्त होती हैं। जहाँ जैसा फुरना दृढ़ होता है, वहाँ वैसा ही भासता है। जहाँ मन का फुरना कोमल होता है, सो सफल नहीं होता, और जहाँ दृढ़ होता है सो भासने लगता है। हे राम जी, जब देह की भावना मिट जाती है तो प्राण पवन ही स्थित करने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित होती है, और तब और के चित्त की चेष्टा अपने चित्त में फुर आती है। और जब तक चित्त मलिन होता है और देह की भावना को नहीं त्यागता, तब तक किसी पदार्थ से एकता नहीं होती। जिसका चित्त निर्मल होता है, उसको जैसे और के चित्त का ज्ञान हो आता है, तैसे ही और सृष्टि में मिलने की भी शक्ति होती है, अशुद्ध को नहीं होती। सर्व जीवों की तीन अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह तीनों ही अवस्था आत्मा में जीवित का लक्षण है। जैसे मृगतृष्णा की नदी के तरंग सूर्य की किरणों में हैं, वास्तव में उनका अभाव है, तैसे ही जीव को आत्मा में प्रमाद है, उससे तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जब चित्त कला तुरिया में स्थित होती है, तब जीवन मुक्त होता है। आत्मसत्ता स्वभाव में स्थित हुए से आत्मा से एकता को प्राप्त होता है और सब जीव से सुहृद भाव होता है। जब अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति रूप आत्मसत्ता से जागता है, अर्थात संसार को चितौता है, तब संसार को प्राप्त होता है। वह संसार में और संसार उसमें इस प्रकार प्रमाद करके अनेक सृष्टि देखता है। जैसे केले के थंभ से पत्र का समूह निकल आता है, तैसे ही वह सृष्टि से सृष्टि को देखता है, शांति नहीं पाता। और जब उलट के अपने स्वभाव में स्थित होता है, तब नानात्व भाव मिट जाता है।
और शांत रूप होता है, जैसे केले के भीतर शीतल होता है। हे राम जी, जगत के समूह भासते हैं तो भी आत्मा में द्वैत नहीं। जैसे केले के भीतर पत्रों से भिन्न कुछ नहीं निकलता, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे बीज ही फूल भाव को प्राप्त होता है और फूल से फिर बीज होता है, तैसे ही ब्रह्म से मन होता है और बुद्धि से ब्रह्म होता है। जीव का कारण रस है, आत्मा के कारण कार्य भाव कुछ नहीं बनता। वह तो अद्वैत अचिंत्य रूप है, आदि परमात्मा अकारण रूप है, वही विचारने योग्य है। और से क्या प्रयोजन है? बीज जब अपने भाव को त्यागता है तब फूल भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव को कदाचित नहीं त्यागती। बीज परिणाम से आकार रूप होता है। आत्मा अकृत्रिम निराकार और अच्युत रूप है। इस कारण आत्मा बीज की भांति भी नहीं कहा जा सकता। आकाश से आकाश नहीं उपजता और अभिन्न रूप है, न कोई उपजा है न किसी को उपजाया है। केवल ब्रह्म आकाश अपने आप में स्थित है। जब दृष्टा पुरुष को देखता है तब आपको नहीं देख सकता, क्योंकि जब मनोराज का परिणाम जगत में जाता है तब विद्यमान वस्तु की संभाल नहीं रहती। देहादिक में आत्म अभिमान होता है। जो पुरुष आत्मसत्ता को देखता है उसको जगत भाव नहीं रहता, और जो जगत को देखता है उसको आत्मसत्ता नहीं भासती। जैसे जो मृग तृष्णा की नदी को झूठ जानता है उसको जल भाव नहीं रहता, और जो जल जानता है उसको असत बुद्धि नहीं होती। आकाश की भांति पूर्ण पुरुष दृष्टा है, वह जब इस दृश्य की ओर जाता है तब आपको नहीं देख सकता। आकाश की भांति ब्रह्म सत्ता सब ठौर पूर्ण है, सो अज्ञानी को नहीं भासती। उसे जो दृश्य का अत्यंता भाव है वही भासता है। अनुभव का भासना दूर हो गया है। हे राम जी, स्थूल पदार्थ के आगे पटल आता है तब वह नहीं भासता, तो जो सूक्ष्म निराकार दृष्टा पुरुष है उसके आगे आवरण आवे तब वह कैसे भासे? जो दृष्टा पुरुष है वह अपने ही भाव में स्थित है, दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता। दृश्य भासता है तब दृष्टा नहीं दिखता, और दृश्य कुछ वस्तु है नहीं। इससे दृष्टा एक परमात्मा ही अपने आप में स्थित है, जो आत्म रूप सर्वशक्तिमान देव है। जैसा फुरना उसमें होता है वैसा ही शीघ्र भास आता है। जैसे वसंत ऋतु में एक रस अनेक रूपों को धारता है और उससे टास, फल, फूल होते हैं, तैसे ही एक आत्मसत्ता अनेक जीव देह होके भासती है। जैसे अपने ही भीतर अनेक स्वप्न भ्रम देखता है, तैसे ही अहं आदिक जगत दृश्य भ्रम का अनुभव ही प्राप्त होता है, और स्वरूप से और कुछ नहीं हुआ। जैसे एक बीज के भीतर पत्र, टास, फूल, फल अनेक होते हैं और उसमें और बीज होता है, बीज के भीतर और वृक्ष और उसके भीतर और बीज होता है। इसी प्रकार एक बीज के भीतर अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक आत्मा में और अनेक चिद अणु फुरते हैं, उनके भीतर सृष्टि होती है, और फिर उन सृष्टियों के भीतर चिद अणु, फिर चिद अणु के भी सृष्टि। इसी प्रकार अनेक सृष्टि रूप ब्रह्मांड हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं कही जाती। वे सब अपने आप से फुरते हैं और आप ही स्वाद लेता है। जैसे तिल में तेल है, तैसे ही चिद अणु में आकाश, पवन आदिक अनेक सृष्टि स्थित हैं। आकाश में पवन, अग्नि में जल, सर्वभूतों में पृथ्वी सृष्टि स्थित है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो चित्त से सत्ता रहित हो। जहाँ चित्त है वहाँ उसका आभास रूप दृष्टा भी स्थित है। जैसे डब्बे में लौंग होते हैं तो उनके नष्ट होने से डब्बा नष्ट नहीं होता। जैसा जैसा उसमें फुरना होता है तैसा ही तैसा स्थित होता है। सबका अधिष्ठान रूप आत्मा है। जैसे कमल को पूर्ण करने वाला जल है, उससे सब स्फूर्ति होते और प्रकाशते हैं, तैसे ही सब सृष्टि को सत्ता देने वाला और आश्रय रूप आत्म तत्व है। यह जगत दीर्घ स्वप्न रूप अपने अनुभव से उदय हुआ है, सो बाह्य रूप होकर भासता है। उस स्वप्न से और स्वप्नांतर होता है और आगे और स्वप्ना होता है। इसी प्रकार सृष्टि की स्थिति हुई है। जैसे
एक बीज से अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक चिदाणु में अनेक सृष्टि स्थित हैं। जैसे जल में अनेक तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा अनुभव में अनेक जगत भासते हैं और अभिन्न रूप हैं। इससे द्वैत भ्रम को तुम त्याग दो। न कोई देश है, न काल क्रिया है, केवल एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत जो जगत भासता है, सो एक परमात्मा ही अपने आप में किंचन रूप होता है। जैसे एक रस सत्ता ही कहीं फल और सुगंध सहित भासती है और कहीं काष्ठ रूप को प्राप्त होती है, तैसे ही एक परमात्म सत्ता कहीं चैतन्य और कहीं जड़ रूप होकर दिखाई देती है। जो सर्वगत अविनाशी आत्मा है, वही सबका बीज रूप है और उसी के भीतर सब जगत स्थित है। पर जिसको आत्मा का प्रमाद है, उसको नाना रूप भासता है। जैसे कोई जल में डूबे और फिर निकले, फिर डूबे, फिर निकले, और जैसे स्वप्न में और स्वप्न होता है, तैसे ही प्रमाद दोष से भ्रम से भ्रमांतर नाना प्रकार के जगत जीव देखता है। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं है, क्योंकि जगत कुछ है नहीं, आत्मा ही जगत सा हो भासता है। जैसे विचार रहित को सुवर्ण में भूषण बुद्धि होती है और विचार किए से भूषण बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुवर्ण ही भासता है, तैसे ही जो विचार से रहित हैं, उसको यह जगत पदार्थ भासते हैं कि यह मैं हूँ, यह जगत है, यह उपजा है और यह लीन होता है। और जिसको सत्संग और शास्त्र के संयोग से विचार उपजता है, उसको दिन प्रतिदिन भोग की तृष्णा घटती जाती है और आत्म विचार दृढ़ होता जाता है। जैसे किसी को ताप आता हो तो औषध करके निवृत्त हो जाता है, दूसरे शरीर से तपन निवृत्त हो जाती है और शीतलता प्रकट होती है, तैसे ही ज्यों-ज्यों विवेक दृढ़ होता है, त्यों-त्यों इंद्रियों को जीतता है। संतोष से हृदय शीतल होता है और सर्व आत्मा ही भासता है। यह विवेक का फल है। हे राम जी, जैसे अग्नि के लिखे चित्र से कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता, तैसे ही निश्चय से रहित वचन का विवेक दुख की निवृत्ति नहीं करते और शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे जब पवन चलता है तब पत्र और वृक्ष हिलते हैं और उसका लक्षण भासता है, पर वाणी से कहिए तो नहीं हिलते, तैसे ही जब विवेक हृदय में आता है तब भोग की तृष्णा घट जाती है, मुख के कहने से तृष्णा घटती नहीं। जैसे अमृत का लिखा चित्र पान करने से अमर होने का कार्य नहीं करता, चित्र की लिखी अग्नि शीत नहीं निवृत्त करती और स्त्री के चित्र के स्पर्श से संतान उपजने का कार्य नहीं होता, तैसे ही मुख का विवेक वाणी विलास है और भोग की तृष्णा को निवृत्त करके शांति को नहीं प्राप्त करता। जैसे चित्र देखने ही मात्र होता है, तैसे ही वह विवेक वाग विलास है। हे राम जी, प्रथम जब विवेक आता है तब राग द्वेष को नाश करता है और ब्रह्मलोक पर्यंत जो कुछ विषय भोग रूप है, उनसे तृष्णा और वैर भाव को नष्ट करता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, तैसे ही विवेक उदय होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है और पावन पद की प्राप्ति होती है। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे जीवन पद वर्णन नाम अष्टादश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व जीवों का बीज परमात्मा है, वह सर्व ओर से आकाश की भांति स्थित है। उसके फुरने का नाम जीव है और उस जीव के भीतर जगत है। उसके आगे और नाना प्रकार की रचना है, पर वास्तव में चिदघन जीव के भीतर से भीतर स्थित हुआ है। इससे सब जीव चिदघन रूप हैं। जैसे केले के थंभ में पत्र होते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता के भीतर जीव स्थित हैं। जैसे शरीर के भीतर कीट होते हैं, तैसे ही आत्मा के भीतर जीव राशि हैं। और जैसे प्रस्वेद से जूं और लीख आदि जीव उपजते हैं और दूसरे पदार्थों में कीट उपज आते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्त कला के फुरने से जीव के समूह फुर आते हैं।
फिर जीव जैसी जैसी सिद्धि के निमित्त यत्न उपासना करते हैं तैसी तैसी गति पाते हैं। जो देवता की उपासना करते हैं वह देवता को प्राप्त होते हैं और यज्ञ के उपासक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसी को वे प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। इससे जो अतुच्छ पद है उस महत् पद का तुम आश्रय करो। जैसे शुक्र जब दृश्य की ओर लगा तब उसने अनेक प्रकार के दृश्य भ्रम को देखा और जब शुद्ध बुद्धि की ओर आया तब निर्मल बोध को प्राप्त हुआ। तैसे ही जिसकी कोई उपासना करता है उसी को वह प्राप्त होता है और अन्य को नहीं प्राप्त होता। राम जी ने पूछा, हे भगवन, जागृत और स्वप्न का भेद कहिए कि जागृत क्या है और स्वप्न क्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, स्थिर प्रतीति का नाम जागृत है, अस्थिर प्रतीति का नाम स्वप्न है। जो चिरकाल रहता है उसका नाम स्थिर है और जो अल्पकाल रहे उसका नाम अस्थिर है। अर्थात दीर्घकाल प्रतीति का नाम जागृत है और अल्पकाल का नाम स्वप्न है। इसमें कोई विशेष भेद नहीं है, दोनों का अनुभव सम होता है। शरीर के भीतर स्थित होकर जो शरीर को जीवाता है उसका नाम जीव है। वह तेज और बीज रूप है, जीव धातु है, यह सब उसके नाम हैं। जब जीव धातु स्पंद रूप होता है तब वह शरीर के रंध्रों से फैलता है। मन, वाणी और देह से सब व्यवहार होता है और रंध्र खुल जाते हैं तब उसको जागृत कहते हैं। जब चित्त कला जागृत व्यवहार में स्पष्ट रूप होती है और भीतर होकर फुरती है तब उसके भीतर जगत भ्रम भासने लगता है, वह स्वप्न कहलाता है। अब सुषुप्ति का क्रम सुनो। मन, वाणी और शरीर से जहाँ कोई क्षोभ नहीं और स्वच्छ वृत्ति जीव धातु भीतर स्थित है। हृदय कोश में प्राण वायु से क्षोभ नहीं होता और नाड़ी रस से पूर्ण होती है। उस मार्ग से प्राण आने जाने से रहित होते हैं और क्षोभ से रहित सम वायु चलता है, उसका नाम सुषुप्ति है। जैसे वायु से रहित एकांत गृह में दीपक उज्जवल प्रकाशता है तैसे ही वहाँ संवित सत्ता अपने आप का अनुभव लेती है। जैसे तिलों में तेल स्थित होता है तैसे ही जीव संवित कलना से जो कल्पता है सो उस काल में अपने आप में स्थित होता है। जैसे बर्फ में शीतलता और घृत में चिकनाई होती है तैसे ही वहाँ संवित सत्ता स्थित होती है, उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। जड़ रूप उस सुषुप्ति अवस्था से जागकर दृश्य भाव को न प्राप्त हो और निर्विकल्प प्रकाश में स्थित हो सो ज्ञान रूप तुरीय है। जब यह व्यवहार करे तो भी जीवन मुक्त है, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में बंधनवान नहीं होता। हे राम जी, आत्म सत्ता से फुरना होकर स्वरूप विस्मरण हो जाता है और फुरना दृढ़ होकर स्थित होता है, इसी का नाम जागृत है। स्वरूप से प्रमाद दोष करके फुरे और जो जगत भासे उसको सतरूप जाने और यह प्रतीत थोड़े काल रहकर फिर निवृत्त हो जावे, इसका नाम स्वप्न है। दृश्य के फुरने का अभाव हो जावे और अज्ञान वृत्ति जड़ता रूप रहे, उसका नाम सुषुप्ति है। अनुभव में ज्ञान स्थित रहे और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का व्यवहार हो पर निश्चय में इनका सद्भाव रंचक भी न हो। केवल ज्ञान में अहं प्रतीति हो और वृत्ति उससे चलायमान न हो, उसका नाम तुरीया पद है। उसमें स्थित हुआ जीवन मुक्त होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जीव स्थित होते हैं। जब नाड़ी अन्न के रस से पूर्ण हो जाती है और प्राण वायु हृदय नामनी नाड़ी में नहीं आता तब चित्त संवित अक्षोभ रूप सुषुप्ति होता है। जब अन्न उस नाड़ी से पचता है और प्राण वायु चलने लगता है तब चित्त संवित क्षोभ रूप फुरने लगता है और उस फुरने से अपने भीतर ही बड़े जगत भ्रम देखता है, जैसे बीज से वृक्ष होता है। जब वायु का रस नाड़ी में बहुत होता है तब चित्त सत्ता आकाश में उड़ना, वायु, अंधेरी आदि पदार्थों को देखता है। जब कफ का रस नाड़ी में अधिक होता है तब फूल, बेल, बावलियां,
जल, मेघ, बगीचे आदि पदार्थ भासते हैं, और जब पित्त की अधिकता होती है तब उष्ण रूप अग्नि, रक्त, वस्त्र आदि भासने लगते हैं। इस प्रकार वासना के अनुसार जगत भ्रम देखता है, और जैसी भावना दृढ़ होती है तैसा ही पदार्थ दृढ़ हो भासता है। जब पवन क्षोभायमान होता है तब चित्त संवृत नेत्र आदि द्वार के बाहर निकलकर रूपादिक का अनुभव करता है। चिर पर्यंत सत जानने का नाम जागृत है। वासना के अनुसार मन रूपी शरीर से जीव नेत्र जिह्वादिक बिना जो रूप रसादिक का अनुभव होता है उसका नाम स्वप्न है। पर स्वरूप से न कोई स्वप्न है, न जागृत है और न सुषुप्ति है। केवल सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी के फुरने का नाम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। चिरकाल फुरने का नाम जागृत है और अल्पकाल फुरने का नाम स्वप्न है। सो केवल प्रतीति का भेद है, वास्तव में कुछ भेद नहीं। और जो वास्तव में भेद न हुआ तो जगत स्वप्न रूप हुआ। इससे यही भावना दृढ़ करो कि जगत असत रूप स्वप्नवत है। इसमें सत भावना करनी दुख का कारण है। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे जागृत स्वप्न सुसुप्त तुरीया रूप वर्णन नामैकोन विंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह मैंने तुमको मन का रूप निरूपण करके दिखाया है, और अवस्थाओं का निरूपण भी इसी निमित्त किया है, और प्रयोजन कुछ नहीं। इससे जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही भासता है। जैसे अग्नि में लोहा डालिए तो अग्नि रूप हो जाता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ से लगता है उसी का रूप हो जाता है। भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग सब मन से ही होते हैं। न कोई सत्य है न असत है। केवल मन की चपलता से सब फुरते हैं। मन के मोह से ही जगत भासता है, और मन के नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। जो मलिन मन है सो अपने फुरने से जगत रचता है। यह मन ही पुरुष है। इसको तुम अशुभ मार्ग में न लगाना। जब मन को जीतोगे तब सब जगत में तुम्हारी जय होगी। मन के जीते से सब जगत जीता जाता है, और तब बड़ी विभूति प्राप्त होती है। जो शरीर का नाम पुरुष होता तो शुक्र का शरीर पड़ा था, वह दूसरा शरीर न रचता, पर उसका शरीर तो वहाँ पड़ा रहा, और मन अन्य शरीर को रचता फिरा। इससे शरीर का नाम पुरुष नहीं, मन का ही नाम पुरुष है। शरीर चित्त का किया होता है, शरीर का किया चित्त नहीं होता। जिस ओर चित्त जा लगता है उसी पदार्थ की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं। इससे यह अति तुच्छ पद है। आत्मसत्ता का चित्त में सदा अभ्यास करो और भ्रम को त्याग दो। जब मन दृश्य की ओर संसरता है तब अनेक जन्म के दुखों को प्राप्त होता है, और जब आत्मा की ओर इसका प्रवाह होता है तब परम पद को प्राप्त होता है। इससे दृश्य भ्रम को त्याग के आत्मपद में स्थित करो। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गवोपाख्यान समाप्ति वर्णन नाम विंशतितम सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, सर्वधर्मों के वेत्ता, जैसे समुद्र में तरंग उपज के फैल जाता है तैसे ही मेरे हृदय में एक बड़ा संशय उत्पन्न होकर फैल गया है कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित नित्य निर्मल विस्तृत और निरामय आत्मसत्ता में मलिन संवित मन नामक कहाँ से आया और कैसे स्थित हुआ, जिससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं है और न आगे होगी। उसमें कलंकता कहाँ से आई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुमने भला प्रश्न किया। अब तुम्हारी बुद्धि मोक्ष भागी हुई है। जैसे नंदन वन के कल्प वृक्ष में कल्प मंजरी लगती है, तैसे ही तुम्हारी बुद्धि अपूर्व अपर के विचार से जागी है। अब तुम उस पद को प्राप्त होगे जिस पद को शुक्र आदि प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा, और उस काल में तुमको आत्मपद हस्त कमलवत भासेगा। हे राम जी, सिद्धांत का प्रश्नोत्तर सिद्धांत काल में सोहता है, और जिज्ञासु का प्रश्नोत्तर जिज्ञासु काल में सोहता है। जैसे वर्षा काल में मोर की वाणी शोभती है और शरत काल में हंस की वाणी शोभती है, और जैसे वर्षा काल के नष्ट हुए स्वाभाविक ही आकाश की नीलता भासती है और वर्षा काल में मेघ की घटा शोभती है, तैसे ही प्रश्नोत्तर भी है। जैसा समय हो तैसा ही शोभता है।
हे राम जी, मैं तुमको मन का स्वरूप अनेक प्रकार के दृष्टांतों और युक्तियों से कहूँगा, और जिस प्रकार यह निवृत्त होता है वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूँगा। मन की शांति के उपाय जो वेदों ने निर्णय किए हैं और शास्त्रकारों ने कहे हैं, उनके लक्षण तुम सुनो। चंचल मन जैसा जैसा भाव अंगीकार करता है, तैसा ही तैसा रूप होकर भासने लगता है। जैसे पवन जैसी सुगंध से मिलता है, तैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है, और जैसे जल जिस रूप से मिलता है तैसा ही हो भासता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ से मिलता है उसका रूप हो जाता है। मन से रहित जो शरीर से क्रिया करता है उसका फल कुछ नहीं होता, और मन से करता है उसका पूर्ण फल होता है। जिस ओर मन जाता है उस ओर शरीर भी लग जाता है। बुद्धि इंद्रिय जो मन रूप हैं, वे यदि क्षोभ को प्राप्त हों और देह इंद्रिय स्थिर हों तो भी कार्य होता है, पर यदि मन क्षोभित न हो और कर्मेंद्रिय क्षोभित हों तो कार्य नहीं होता। जैसे धूल क्षोभायमान हो तो पवन बिना आकाश को उड़ नहीं सकती, और पवन क्षोभायमान हो तो चाहे जैसी धूल स्थित हो उसको उड़ा ले जाती है, तैसे ही देह पड़ा रहता है। मन अपने फुरने से स्वप्न में अनेक अवस्था को प्राप्त होता है, और जागृत में भी जिस ओर मन फुरता है देह को भी वहीं ले जाता है। इससे सब कार्यों का बीज मन ही है, और मन से ही सब कर्म होते हैं। मन और कर्म परस्पर अभिन्न रूप हैं। जैसे फूल और सुगंध अभिन्न रूप हैं, तैसे ही मन और कर्म हैं। जिस कर्म का अभ्यास मन में दृढ़ होता है उसी की शाखा फैलती है, उसी फल को प्राप्त होता है और उसी स्वाद का अनुभव करता है। जिस जिस भाव को चित्त ग्रहण करता है उसी भाव को प्राप्त होता है और उसी को कल्पना रूप मानता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पदार्थ हैं। उनमें जिसकी दृढ़ भावना मन करता है उसी को सिद्ध करता है। कपिल देव ने सब शास्त्र अपने मन की सत्ता से ही बनाए हैं। उसने निर्णय किया है कि प्रकृति अर्थात माया के दो स्वभाव हैं, एक अनुलोम परिणाम और दूसरा प्रतिलोम परिणाम। जब प्रतिलोम परिणाम होता है तब दृश्य भाव प्राप्त होता है, और अनुलोम परिणाम से अंतर्मुख आत्मा की ओर आता है। आत्म शुद्ध रूप है, इससे आत्मा की ओर अनुलोम परिणाम ही मोक्ष का कारण है और कोई उपाय नहीं। वेदांतवादियों ने यह निश्चय किया है कि यह सर्व ब्रह्म ही है। शम दम आदिक से जब मन संपन्न होता है तब यह निश्चय होता है कि सर्व ब्रह्म है। उनके चित्त में यही निश्चय है। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और किसी यत्न से मोक्ष नहीं होता। विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि फुरती है तब तक संसार है, और जब यह अपने स्वभाव में फुरती है तब उस काल में स्वरूप में स्थित होती है। जब वह काल आवेगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरहंत जी जो बड़े हैं उनको अपने निश्चयानुसार भासता है। मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक और न्यायादिक शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि से जैसा जैसा निश्चय धरते हैं तैसा ही तैसा उनको भासता है। स्वरूप में न कोई मत है और न शास्त्र है, इसका कारण मन है। मन को ही अंगीकार करके सब मत डूबे हैं। न नीब कड़ुआ है, न मधु मीठा है, न अग्नि उष्ण है और न चंद्रमा शीतल है। जैसा जैसा जिसके मन में निश्चय होता है तैसा ही तैसा उसको भासता है। किसी को नीब प्यारी होती है और मधु कटु लगता है। नीब के कीट को मधु नहीं रुचता तो क्या मधु कटुक हो गया? विरहिणी स्त्री को चंद्रमा अग्निवत भासता है और चकोर अग्नि को भक्षण कर लेता है। निदान जैसी जैसी भावना पदार्थ में होती है तैसा ही तैसा हो भासता है। सब जगत भावना मात्र है। जिस पुरुष को दृश्य में भावना है वह अनेक दुख और भ्रम देखता है, और जिसको शम दमादिक साधन से अकृत्रिम पद की प्राप्ति होती है और मन तदाकार हुआ है वह शांतिमान होता है। दूसरा उस सुख को नहीं प्राप्त होता। हे राम जी, यह जगत दृश्य तुम्हारे मन के स्मरण में स्थित हुआ है तो तुच्छ रूप है, इसको मन से त्याग करो। ये जो सुख दुख आदिक महाभ्रम देने वाले हैं, और यह संसार अपवित्र और असत तथा मोह रूप महाभय का कारण है। आभास माया मात्र और अविद्या रूप है, इसकी भावना भय का कारण है।
जब जगत के साथ संवित की तन्मयता होती है तब उसका नाम कर्म बुद्धीश्वर कहते हैं। जब दृष्टा को दृश्य से संयोग होता है तब बड़े मोह को प्राप्त होता है। दृश्य से मिलके भ्रम अनात्म में आत्माभिमान करता है और देहादिक को अपना आप जानता है। संसार रूप मद से जीव उन्मत्त हो जाता है और स्वरूप की संभाल इसको नहीं रहती। इसी का नाम अविद्या बुद्धीश्वर है। जो दृश्य से मिला है उसका कल्याण नहीं होता और जिसके आगे मन का पटल है उसको स्वरूप का भान नहीं होता। जैसे सूर्य के आगे जब मेघ का आवरण आ जाता है तब वह नहीं भासता, तैसे ही मन के आवरण से आत्मा नहीं भासता। इससे मन रूप आवरण को दूर करो। मन का रूप फुरना है, उसको संकल्प कहते हैं। जो जो संकल्प फुरे उनको त्याग करो। असंकल्प होने से मन नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, जब तुम सर्व भाव और सर्व पदार्थों में असंग होगे तब दृष्टा पुरुष प्रसन्न होगा और उससे तुमको निर्विकल्प चिदात्मा की प्राप्ति होगी, जहाँ न जगत की सत्ता है, न सुख और न दुख है, केवल अद्वैत भाव है जो अपने आप में प्रकाशता है। जब संसार की भावना तुम्हारे हृदय से उठ जाएगी तब तुम निर्मल स्वरूप में स्थित होगे और तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे ही चिदात्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। इससे तुम दृश्य भावना को त्याग के चिदात्म की भावना करो। जैसी भावना होती है तैसे ही भासता है। यदि प्रथम भावना को त्याग के और भावना करता है तो प्रथम का अभाव हो जाता है। जैसे दिन हुए से रात्रि का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्म भावना से दृश्य भावना का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है तैसे ही भावना को भावना काटती है। इससे अतुच्छ निरूपाधि और निःसंशय पद का आश्रय करो। जब उसकी भावना दृढ़ होगी तब तुम भ्रम से रहित सिद्ध पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम बुद्धि आदि की कल्पना मत करो। जैसे बालक से कहिए कि शून्य में सिंह है तो वह भयवान होता है, तैसे ही जब शून्य शरीर आदिकों में विचार से बुद्धि नहीं आती और यह मैं हूँ, यह और है इत्यादि जो कल्पना होती है सो ऐसी हैं जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल कल्पना होती है, जो कि अपनी कल्पना के वश से भाव अभाव शुभ अशुभ क्षण क्षण में प्राप्त होते हैं और कोई सतरूप कोई असतरूप भासते हैं। जैसी जैसी भावना होती है तैसा तैसा भासता है। पर स्त्री में जब काम बुद्धि होती है तब स्पर्श से स्त्रीवत आनंददायक होती है और जो उस स्त्री में माता की भावना करता है तो उससे काम बुद्धि जाती रहती है। इससे देखो कि जैसी जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा हो भासता है। भावना के अनुसार फल होता है और तत्काल उसी आकार को देखता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो सत नहीं और ऐसा कोई नहीं जो असत नहीं। जैसा जैसा किसी ने निर्णय किया है तैसा ही तैसा उसको भासता है। इससे इस संसार की भावना को त्याग के स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, मणि में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको मणि दूर नहीं कर सकती, पर तुम तो मणिवत जड़ नहीं हो, तुम चैतन्य रूप आत्मा हो। तुम्हारे में जो दृश्य का प्रतिबिंब पड़ता है तुम उसको त्याग करो। जो संकल्प दृश्य का उठे उसको असत रूप जान के त्याग दो और प्रकृत व्यवहार जो प्राप्त हो उनको करो और मणि की भांति भीतर से रंजित से रहित हो रहो। जैसे मणि में प्रतिबिंब बहिर्दृष्टि आता है और भीतर रंग नहीं चढ़ता, तैसे ही बहिर्दृष्टि व्यवहार तुम्हारे में भासे पर हृदय में राग द्वेष स्पर्श न करे। इत श्री योग वासिष्ठे स्थित प्रकरणे विज्ञान वादनो नामैक विंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव को संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार से विचार उपजता है तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। जब विवेक रूपी बुद्धि उदय होती है और संसार दृश्य में त्याग बुद्धि होती है तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है,
दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जब पुरुष ज्ञाता ज्ञेय होता है तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक की भांति हो जाता है और संसार की ओर से वैराग्य, भोग में अभोग और रस में निरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्मरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जल रूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है तब उस फुरने से जड़ हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है तब तक वहां से मृगतृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती और जब वर्षा होती है तब नष्ट हो जाती है, तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है तब तक मन नष्ट नहीं होता और जब ज्ञान की वर्षा होती है तब दृश्य सहित मन नष्ट हो जाता है। हे राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग निरूपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है तब जैसे पिंजरे के छोटे पक्षी निर्बंध होते हैं तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है तैसे ही ज्ञानवान शोभता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्व समता भाव वर्तता है और न्यूनता और विशेषता भाव नष्ट हो जाता है। जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है और वह सब चेतन प्रकाश देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं तैसे ही वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह न उदय होता है और न अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित हैं। वह सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उसका भासता है पर हृदय अहंकार से रहित है और विकल्प के समूह उसको नहीं खींच सकते। जैसे जल के अभाव जानने वाले को मृगतृष्णा की नदी नहीं खींच सकती। हे राम जी, आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है उसको रमणीय रूप जान के ज्ञानवान खेद नहीं पाता। देह के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता और उपजने में उपजना नहीं मानता। जैसे घट उपजे से आकाश नहीं उपजा, क्योंकि आगे सिद्ध है कि घट के अभाव से आकाश अभाव नहीं होता, तैसे ही देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता और देह के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता। जब ऐसा विवेक उदय होता है तब वासना जाल नष्ट हो जाता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे मृगतृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूँ और जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसा जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं और सब आत्म सत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ और आदि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त मैं नहीं। ऐसे जो देखता है वही पदार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए, ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूँ, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हूँ। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अधः
ऊर्ध्व मध्य और सब में मैं व्यापा हूँ। मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हैं। जो ऐसे देखता है वही यथार्थ देखता है। न मैं हूँ न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक ही है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूँ। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फुरते हैं और लीन होते हैं। अथवा प्रथम अहम है, तब दृश्य जगत होता है। सो न मैं हूँ न जगत है, केवल एक आत्म सत्ता है। अहं और मम उसमें कोई नहीं। ऐसे जो देखता है सो यथार्थ देखता है। दृश्य से रहित मैं चैतन्य रूप भाव अपार हूँ और मैं ही जगत काल को पूर्ण कर रहा हूँ। जो पुरुष ज्ञानवान हैं वे सुख दुख और भाव अभाव में चलायमान नहीं होते। वे केवल ब्रह्म रूप में स्थित हैं और जगत के भाव अभाव से रहित अनाभाव सन्मात्र रूप हैं। जो हेयोपादेय बुद्धि से रहित आकाशवत सर्वात्म भाव में स्थित हुआ है, उसको जगत का कोई पदार्थ अपने वश नहीं कर सकता। वह महात्मा पुरुष महेश्वर तम प्रकाश से रहित सब कल्पनाओं से मुक्त सम और स्वच्छ रूप है और उदय अस्त से रहित सम वृक्ष है। जो ऐसी परम बोध अनंत सत्ता में स्थित है, उसको मेरा नमस्कार है। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे अनुत्तम विश्राम वर्णन नाम 22तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की भांति प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूप नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रह के योगी राज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्वगुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखाता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर मांस और गारा है, अस्थि है, किवाड़ पट है, रोम वनस्पति है, उदर खाई है, छाती चाक है, 9 द्वार हैं और उनमें नेत्र झरोखे हैं। उन द्वारों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली हैं जिनसे लेता देता है, मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर हैं और रेखा माला हैं जो भिन्न भिन्न लगी हुई हैं। नाड़ी विभाग करने के स्थान हैं और प्राण वायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है, जिसने इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल हैं। ऐसा शरीर रूपी पुर ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। हे राम जी, जो अज्ञानी हैं उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के कष्ट हुए आपको कष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम क्रोध मान मोहादिक अज्ञान रूप हैं, उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते, सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता धीरज संतोष वैराग्य समता मित्रता मुदिता और उपेक्षा हैं। उनमें अज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है।
सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके और विचार रूपी लगाम उसके लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है, जिससे सदा आनंदवान रहता है और भोग और मोक्ष दोनों से संपन्न होता है। जैसे इंद्र अपने पुर में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है। जैसे घट के फूटे से आकाश को कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे ही देह के नाश हुए ज्ञानी को कुछ हानि नहीं होती। वह ज्यों का त्यों ही रहता है। यद्यपि उसके देह नहीं होती तो भी वह उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एकरस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होके शरीर रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास है, उससे शोभता है और सदा आनंदवान विचरता है। वह जीवों को दुख रूपी आरे से कटते देखता है। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के पृथ्वी के लोगों को जलता देखे और आप आनंदवान हो, तैसे वह ज्ञानवान जीवों को दुखी देखता है और आप आनंदवान है। उसकी दृष्टि में तो सदा अद्वैत रूप है और आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। उसके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी ओर से उसको न्यूनता नहीं, वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा न्यूनता से रहित विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोगों को सेवता है तो भी उसको वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदाशिव ने पान किया था, परंतु उनको वह दुखदायक न हुआ, तैसे ही वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जान के जब उसे अपने वशवर्ती किया तब मित्र भाव हो जाता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जीव भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं हैं, तब वे सुख के कारण होते हैं, और जब तक इनको सत्य जान के आसक्त होता है तब तक दुख के कारण होते हैं। हे राम जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं, परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि आते और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी से नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधवान नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते, उसके वासना के समूह नष्ट हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा की भांति शोभता है और परिपूर्ण होके स्थित होता है। जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, तैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे राम जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है, जिससे वे आत्मपद से गिरते हैं और अनात्म में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं। उनको देख के उत्तम आत्मपद आलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्या दीन भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की भांति हो तो उसको देख के लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोग की तृष्णा वालों को दीन देख के हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुख से जीवों को गिराता है। इससे तुम मन रूपी हस्ती को विचारवान रूप कुंदे से वश करो, तब सिद्ध पद को प्राप्त होगे। जिसका मन विषयों की ओर धावता है, वह संसार रूपी विष का बीज होता है। इससे प्रथम इस मन को ताड़न करो, तब शांति को प्राप्त होगे। जो मानी होता है और कोई उसका मान करता है,
तो वह उपकार कुछ नहीं मानता, पर जब प्रथम उसको ताड़न करके थोड़े ही उपकार किए से प्रसन्न होता है। जैसे धान्य जल से पूर्ण होते हैं, तब जल के सींचने से उनमें उपकार नहीं होता, और जो ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से तप्त होते हैं, तो थोड़ा जल सींचने से भी उनको अमृतवत होता है। तैसे ही जो प्रथम मन का सम्मान कीजिए तो मित्र भाव नहीं होता, और यदि ताड़न करके पीछे सम्मान कीजिए तो उपकार मान के मित्र भाव रखेगा। ताड़न करना विषय से संयम करना है, और संयम करके निर्वाण हो तब यह सम्मान करना चाहिए कि संसार के पदार्थों में वर्तना। तब वह शत्रु भाव को त्याग के मित्र हो जाता है। और वर्षा काल में जब नदी जल से पूर्ण होती है, तब उसमें जल का उपकार नहीं होता, पर शरत काल में जल का उपकार होता है। जैसे राजा को और देश का राज्य प्राप्त हो तो वह कुछ प्रसन्न नहीं होता, पर यदि प्रथम उसे बंदी खाने में डालिए और फिर थोड़े ग्राम दीजिए तो उससे प्रसन्न होता है। तैसे ही जब प्रथम मन को ताड़न कीजिए तब थोड़े सम्मान से भी सुखदायक होता है। इससे तुम हाथ से हाथ दबा के, दांतों से दांत मिला के और अंग से अंग रोक के इंद्रियों को जीत लो। मनुष्य के हृदय में मन रूपी सर्प कुंडल मार के बैठा है और काल रूपी विष से पूर्ण है। जिसने उसका मर्दन किया है उसको मेरा नमस्कार है। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे शरीर नगर वर्णन नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः।